अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 के इक्वल है। हम लोगों को फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ मैं अप्लाई करूंगा। इसके मैग्नीट्यूड को होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर ही है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी घटाकर एक वेक्टर ही आएगा और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को यह लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डॉट प्रोडक्ट तो लगा नहीं सकता हूँ, वो वाला फॉर्मूला लगाना सही नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड फिर यही आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये माइनस जब होगा तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। और ये हो गया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो गया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13 माइनस 8 यानी कि आ गया 5। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 5 है। हम लोग को तो ये निकालना है, तो हम लोग स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर देंगे, तो ये हो गया √5। पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो गया इसका आंसर।